अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं। कल भी हम लोग चर्चा किए। ये अध्याय 13 इसका अंतिम अध्याय है। इस ग्रंथ के अंतर्गत अध्याय 13 अंतिम है, इसमें स्वावलंबन की चर्चा हो रही है। और कल हम लोग पढ़े थे मरने के बाद। आज अंतिम पैराग्राफ है मुनि समाज की आवश्यकता। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं कि योग साधन, ध्यान और तपस्या के द्वारा हम लोग अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं, है ना। इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग की व्याख्या किए हैं और मुनियों के लक्षण भी बतलाए हैं। और इस ग्रंथ के अंतर्गत आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर विशद चर्चा हुई है ना। अभी चर्चा करते हैं हम लोग। सद्गुरुदेव लिखे हैं मुनि समाज की आवश्यकता। कोई भी ज्ञान हो, जब तक उसका सत्संग ना हो, उसकी चर्चा ना होती रहे, उसकी एक समाज ना हो, उस ज्ञान की उन्नति नहीं हो सकती। अतः अपने मुनि समाज नाम की एक संस्था या समाज की स्थापना की है। हमने लिखे हैं गुरुदेव, हम गलत पढ़ दिए। अतः हमने मुनि समाज नाम की एक संस्था या समाज की स्थापना की है। जब तक स्वतंत्र विचार के लोग भी एक होकर जोर नहीं लगावेंगे, तब तक संसार से अज्ञान दूर नहीं हो सकेगा। समाज का अज्ञान दूर करने के लिए समाज और संघ में ही बल है। मजहबी लोगों की समाजें हैं और संघ हैं। इस संघ शक्ति का दुरुपयोग करके मजहबी लोग स्वतंत्र विचार वालों को दबाते और उनकी हत्या करते रहे। हमें किसी को मारना नहीं है, पर अज्ञानियों के संघ के उत्तर में ज्ञानियों और स्वतंत्र विचार वालों का भी एक संघ या समाज रहना चाहिए। यदि आप स्वतंत्र विचार के नियमों को जानकर मुनि समाज का सदस्य होना चाहते हैं, तो मुनि समाज का प्रवेश पत्र मंगा लें और उस पर हस्ताक्षर करके यह प्रवेश पत्र और प्रवेश शुल्क मुनि समाज के कार्यालय में भेज दें। मुनि समाज के सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ज्ञान शक्ति नाम की एक पत्रिका भी निकलती है। इस पत्रिका को भी आप मंगा कर देखें और अपने स्वतंत्र विचार के लेखों को इसमें छपने के लिए भेजा करें। स्वावलंबन, स्वाध्याय और इस प्रकार के सत्संग को धारण करने से सच्चा आत्मज्ञान होगा, जिससे मनुष्य सच्ची मुक्ति, सच्चा सुख, सच्ची स्वतंत्रता, सच्चा बल, सच्चा ज्ञान और सच्चा स्वराज प्राप्त कर सकेगा। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ऐसी बात है। तो सद्गुरुदेव को अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना करनी पड़ी, है ना। क्यों पड़ी वो बता रहे हैं, यही बात है ना। मजहबी लोगों की भी संस्थाएं बनी हुई हैं, कह रहे हैं, और जो लोग उस संस्था का दुरुपयोग करके स्वतंत्र विचारक वालों को दबाया करते हैं, कभी कभी हत्या तक कर देते हैं, है ना। इसलिए स्वतंत्र विचार वालों की भी एक संघ होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने बताया। और समाज के अंदर की कुरीतियों को दूर करने के लिए संघ की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्र विचारक यहाँ इकट्ठे होकर के अज्ञान को दूर कर सकेंगे, है ना। तो इसी विषय में चर्चा हो रही है। तो कोई भी ज्ञान हो, जब तक उसका सत्संग ना हो, उसकी चर्चा ना होती रहे, उसकी एक समाज ना हो, उस ज्ञान की उन्नति नहीं हो सकती। तो हमेशा समाज बना रहे, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और बराबर उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, ताकि उसकी उन्नति हो। मुनि समाज नाम की एक संस्था जो स्थापना हुई है, सद्गुरुदेव स्थापना किए हैं, जो स्वतंत्र विचारकों की है ना। आप सोचते होंगे कि ये स्वतंत्र विचार वाले क्या करेंगे, है ना। युद्ध करेंगे सोचते होंगे, ऐसी बात नहीं है। स्वतंत्र सद्गुरुदेव बतलाए हैं, स्व मने अपना आप, तंत्र मन शासन, जो अपने आप को शासित करता है,
किस तरह यम का प्रयोग करके, है ना। यम के अंतर्गत 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। इसका पालन करते हुए वो स्वयं पर शासन करता है ना। वो दूसरे पर नहीं, अपने आप पर शासन करता है। और नियम भी उसी तरह है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। या किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं अपने आप पर नियम बना करके अपने आप को नियम के अनुसार चलाने की शक्ति उत्पन्न होती है अपने आप में, है ना। वो किसी दूसरे को बंधन में नहीं डालते, स्वयं नियम से रहते हैं। कितना टाइम जगना है और कितना टाइम योगाभ्यास करना है, और संसार क्षेत्र में जो कार्यक्रम है, ये सारे कार्यकलाप जितने हैं सच्चाई और ईमानदारी से निभाने हैं, है ना। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा धनोपार्जन भी करना है, इससे अपने परिवार का भी कल्याण हो, जगत का भी कल्याण हो, है ना। तो ये सब नियम है अपने मनुष्य समाज का। ये स्वतंत्र विचारकों की संस्था है और गुरुदेव ये बतलाए हैं, इसमें किसी का युद्ध नहीं है ना। लोग हत्या कर देते हैं दूसरों को, है ना, दबा देते हैं दूसरों के विचारों को, लेकिन स्वतंत्र विचारक ऐसा नहीं है। सबके विचारों को लेकर उसमें मंथन करके सच्चाई को लेकर के चलना है प्रेम से, है ना। जिससे जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, है ना। अगर आप स्वतंत्र विचार चाहते हैं तो मेरे समाज में आकर के सदस्य बन जाएं और साधन ध्यान तपस्या सीख लें। गुरुदेव लिखे हैं, है ना। प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर करके प्रवेश शुल्क कार्यालय में भेज दीजिए, इस तरह से लिखे हैं। ज्ञान शक्ति भी एक पत्रिका निकलती है, इसको भी आप मंगा सकते हैं। स्वयं भी अपने स्वतंत्र विचार लिख करके भेज सकते हैं छपने के लिए, है ना। तो इसमें बहुत सुंदर बात लिखे हैं गुरुदेव। यह संघ किसी को मारने के लिए नहीं है ना। हमें किसी को मारना नहीं है, पर अज्ञानियों के संघ के उत्तर में ज्ञानियों और स्वतंत्र विचार वालों का भी एक संघ या समाज रहना चाहिए, है ना। तो ब्रह्म ज्ञान की जय हो। और ब्रह्मांड में मनुष्य समाज की स्थापना सदगुरुदेव इसीलिए किए थे कि उन्हीं के जैसे विचारक लोग, जो उन्हीं की जैसा विचार रखते हैं, वो लोग इस मंच पर इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। स्वतंत्र विचारकों का मंच है यह, और यहाँ सभी ब्रह्म को आदर सत्कार दिया जाता है जो साक्षात ईश्वर है ना। तो कहने का मतलब यह है, इस संघ को चलाएं कैसे, इस विषय में यही नियम बनाए हैं गुरुदेव, है ना। तो इस नियम को भी पढ़ लेते हैं। मुनियों के लक्षण कैसे होने चाहिए, है ना। तो योग साधन शिक्षा दीक्षा दिए हैं, तो क्या करना चाहिए, इनके नियम लिखे हुए हैं, है ना। मुनि के लक्षण क्या होने चाहिए। पहला है, जो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब अथवा राजनीति का पक्ष न लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है, वह मुनि है। दूसरा लिखे हैं, जो आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने का नित्य साधन करता है, वह मुनि है। तीसरा लिखे हैं, जो किसी का अनुयायी न होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देखकर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। चौथा लिखे हैं, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। पांचवा लिखे हैं, जो वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है, वह मुनि है। छठा लिखे हैं उन्होंने, जो रिश्वत, भीख, चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा, जिसमें दूसरों का भी उपकार हो, जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है, वह मुनि है। ये 6 लक्षण मुनियों के अंतर्गत आजकल लिखे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव और एक बात लिखी है, इसमें उन्होंने कहा है, स्वयं मुनि बनने का यत्न करो, है ना। और स्वयं मुनि बनने का तो आपको कोशिश करना ही पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पर और कहीं होगा। स्वयं पहले तो मुनि अपने को बनाना पड़ेगा, तब जाके मुनि समाज का प्रचार भी करना है। स्वयं मुनि बनने का यत्न करो और फिर मुनि बनाने का प्रयत्न करो, है ना। इस तरह की भी है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, होगा कहीं ढूंढना होगा, कभी बातें करते करते मिल जाए। संविधान में लिखा हुआ है ना। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज क्या चाहते थे, इस विश्व में शांति हो, है ना, परस्पर प्रेम हो, सौहार्द हो, जात भेद, धर्म भेद, ये सब को लेकर के मानव समुदाय के अंदर में जो भेदभाव दिख रहे हैं, यह कभी नहीं होनी चाहिए। ना जात धर्म को लेकर के होनी चाहिए, ना कोई किसी विषय को लेकर के, है ना।
दुनिया भर की बातें हैं यहाँ, सबको पता ही है। कितने छुआछूत मानते रहते हैं लोग, है ना। ये सब गलत है, गुरुदेव बताए। और जब तक आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। इतना जंग लगा हुआ है, ये सब को दूर करने के लिए योग साधन करना है। विधिवत योग साधन की शिक्षा दीक्षा लेकर के योग साधन आरंभ कर दीजिए। और सारी दुनिया का भ्रमण तो आपने कर ही लिया, बाहर तो भगवान नहीं मिले, और यदि मिलेंगे तो अंदर ही हैं, है ना। चारों ओर से हटकर अपने आप को भीतर की ओर लाना ही योग है। और जितना ध्यान लगेगा, जितना ध्यान लगेगा, स्वर्गस्थ हो जाएंगे, अपने आप का सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। आपको इतना बड़ा ज्ञान हो जाएगा कि सकल विश्व के मालिक हैं आप ही, है ना। सब कुछ बनाने वाली शक्ति आपके अंदर है ना। सृष्टि दृष्टि जितना दिखाई पड़ रहा है ना, सृष्टि जगत के सृष्टा हम ही हैं, जग बन है कुंजन हम हैं कुंज बिहारी। तो ये पाठ आज कंप्लीट हो गया, और कल फिर दूसरे विषय पर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।